अतिथि महोदय, संस्था के निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सहपाठियों, शुभ प्रभात। मैं तमन्ना कक्षा 11 की छात्रा आज के इस गणतंत्र दिवस के पर्व पर अपने सहपाठियों के साथ आप सभी को भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अब मैं जयेश को संविधान के ऐतिहासिक निर्माण के बारे में बताने के लिए बुलाना चाहती हूँ। मैं जयेश कक्षा 11वीं का छात्र संविधान का ऐतिहासिक निर्माण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम उस महान दस्तावेज को नमन कर रहे हैं जिसने भारत को केवल स्वतंत्र नहीं बल्कि एक सशक्त गणराज्य बनाया। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों की गहन चर्चाओं, मतभेदों और सहमतियों के बाद हुआ। यह संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं करता बल्कि ये जनता और सत्ता के बीच में एक संतुलित संबंध स्थापित करता है। धन्यवाद। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना बताने के लिए मैं यश को बुलाना चाहती हूँ। मेरा नाम यश है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र आज आपके समक्ष खड़ा होकर संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताना चाहता हूँ। संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना में निहित है। हम भारत के लोग यह शब्द से ये स्पष्ट करते हैं कि भारत का शासन जनता की सहमति से चलता है। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की गारंटी भी देती है। भारतीय संविधान लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब मैं दीपिका को मौलिक अधिकार के बारे में बताने के लिए बुलाना चाहती हूँ। मैं दीपिका कक्षा 11वीं की छात्रा आज आपके समक्ष खड़े होकर मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान कराता है जो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता सम्मिलित है। ये अधिकार हमें शक्ति देते हैं लेकिन साथ ही हमें उत्तरदायित्व का बोध भी कराते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह मौलिक कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा। संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताने के लिए मैं अरमान को बुलाना चाहती हूँ। मैं अरमान कक्षा 11वीं का छात्र मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना चाहता हूँ। अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के भी हमें संविधान याद दिलाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा, संविधान का सम्मान, पर्यावरण की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा हर एक नागरिक का कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरे रह जाते हैं। संविधान का वर्तमान महत्व। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, भारतीय संविधान हमें स्थिरता और दिशा प्रदान करता है। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के मूल्यों को अपने व्यवहार और विचारों में अपनाएं। आज हम भारतीय संविधान को केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और गणराज्य की नींव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद।